गरीब से करोड़पति, सच या धोखा, ये कहानी और कहीं मिलेगी सुनने को। ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक और बेहद यथार्थवादी, रियलिस्टिक, धीमा और धुएं से भरा महाखंड। जैसा आपने सख्त हिदायत दी है, कोई जादुई सफलता नहीं मिलेगी। बाजार का भरोसा जीतना अभी भी नामुमकिन है। राघव का नया प्रैक्टिकल जुगाड़ फिर से फेल होगा और उसे 10-20 रुपए की मजदूरी पर वापस लौटना पड़ेगा। इरफान अब इस परिवार का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। मास्क वाले का खौफ चंदर के घमंड को बीच बाजार में जलाकर राख कर देगा। पेट्रोल की गंध, पुराने तारों की कालिख और एक मजदूर सीईओ के खामोश इंतकाम को महसूस कीजिए। महागाथा, बुलेट की आग, 15 रुपए की हार और पालिका बाजार का धोखा। फायर ऑफ द बुलेट, द 15 रुपीज डिफीट और द पालिका डिसेप्शन। अध्याय 580, सुबह की किक माइनस घमंड का शॉर्ट सर्किट। भाग 1, बाजार का राजा। स्थान बवाना बाजार, चंदर का घर। समय सुबह के 9 बजे। पूरा बाजार खुल चुका था। चंदर अपनी इस्त्री की हुई शर्ट और गले में सोने की मोटी चेन पहनकर घर से बाहर निकला। उसके आसपास उसके 4 गुंडे खड़े थे। चंदर की वो चमचमाती रॉयल एनफील्ड बुलेट बाहर खड़ी थी। ये बुलेट सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि बाजार में उसके खौफ की निशानी थी। चंदर पान चबाते हुए, रंगा कहाँ है? पालिका बाजार से वो चिपलाया या नहीं? आज वो तिजोरी खोलनी है। गुंडा, भाई रंगा गया हुआ है, वो अंडरग्राउंड बाजार है, ढूंढने में टाइम लग रहा है। चंदर ने गुस्से में बुलेट के इग्निशन में चाबी घुमाई। उसे नहीं पता था कि रात के अंधेरे में मास्क वाले राघव ने इग्निशन कॉइल का तार सीधा पेट्रोल टैंक की बॉडी से टच कर दिया है। भाग 2, सरेआम बेइज्जती, द 12V स्पार्क। चंदर ने पूरे घमंड के साथ अपनी बुलेट पर भारी किक मारी। जैसे ही किक नीचे गई, डायनेमो ने करंट बनाया, लेकिन वो करंट स्पार्क प्लग में जाने के बजाय सीधे पेट्रोल टैंक की मेटल बॉडी में दौड़ गया। कोई फिल्मी धमाका नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही भयानक प्रैक्टिकल शॉर्ट सर्किट हुआ। बुलेट की 12 वोल्ट की बैटरी एक झटके में फट गई। बैटरी का उबलता हुआ एसिड तेजाब बाहर उछला और पूरी वायरिंग में भयानक आग लग गई। सीट के नीचे से गाढ़ा सफेद और काला धुआं निकलने लगा। चंदर घबराहट में बाइक से नीचे गिर पड़ा। अरे बाप रे, पानी डालो, मेरी बुलेट जल रही है। पूरी वायरिंग 10 सेकंड के अंदर पिघलकर टपकने लगी। पेट्रोल की नली फ्यूल लाइन में आग लग गई और पूरी बुलेट धू कर जलने लगी। बाजार के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। जो चंदर कल तक दूसरों पर कीचड़ उछालता था, आज उसकी सबसे प्यारी बुलेट सरेआम कबाड़ बन रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दूर एक गली के नुक्कड़ पर राघव खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने चुपचाप मुड़कर अपनी गटर वाली दुकान का रास्ता पकड़ लिया। अध्याय 581, पालिका बाजार का भूल भुलैया माइनस गुंडों का पसीना। भाग 1, अंडरग्राउंड नरक। स्थान पालिका बाजार, कनॉट प्लेस, अंडरग्राउंड। समय सुबह के 11:30 बजे। उधर चंदर का सबसे खूंखार गुंडा रंगा पालिका बाजार की सीढ़ियां उतर रहा था। पालिका बाजार एक ऐसा अंडरग्राउंड गोल बाजार है जहां दिन में भी ट्यूबलाइट जलती है। हर दुकान एक जैसी दिखती है और वहां के दलाल ब्रोकर्स किसी को भी लूट लेते हैं। रंगा पसीने से भीगा हुआ था। अरे भाई, ये 84 नंबर हैकर राजू की दुकान कहाँ है? पिछले 2 घंटे से गोल गोल घूम रहा हूँ। एक लोकल दलाल ने रंगा का हाथ पकड़ा। क्या चाहिए भाई? चिप चाहिए? आ जाओ, सब मिलेगा। रंगा गुंडागर्दी नहीं कर सकता था, क्योंकि राघव ने चेतावनी दी थी। रंगा उस दलाल के पीछे एक अंधेरी दुकान में गया। दुकानदार, क्रिप्टोग्राफिक चिप चाहिए, 2000 रुपए लगेंगे। रंगा ने तुरंत 2000 रुपए निकाल कर दे दिए। उसे एक छोटी सी चिप मिल गई। रंगा खुश होकर भागता हुआ बवाना वापस आ गया। उसे नहीं पता था कि पालिका बाजार के दलालों ने उसे 2000 रुपए में सिर्फ एक खराब चाइनीज रेडियो की चिप थमा दी है। राघव ने चंदर के गुंडों को उसी बाजार की ठगी का शिकार बना दिया था। अध्याय 582, फिजिक्स की सच्चाई माइनस 15 रुपए की कमाई और चार्जर का फेलियर। भाग 1, तरक्की का लालच। दोपहर के 1 बजे। राघव की गटर वाली दुकान। राघव को पता था कि बाजार के लोग उसे बड़ी मशीनें नहीं देंगे। उसने अपनी स्लो बिजनेस वाली जिंदगी में एक नया प्रैक्टिकल दांव खेला। उसने सोचा कि वो कबाड़ के पुराने ट्रांसफॉर्मर और डायोड्स को मिलाकर एक यूनिवर्सल बैटरी चार्जर बनाएगा, जिससे बाजार के लोग 5-5 रुपए देकर अपने फोन और छोटी बैटरियां चार्ज कर सके। इरफान बाजार से पुराने डायोड और एक कैपेसिटर 10 रुपए में ले आया।
राघव ने बहुत बारीकी से सोल्डरिंग करके वो सर्किट बोर्ड तैयार किया। राघव, इरफान, अगर ये चल गया तो हमें लोगों से काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद चार्जिंग के लिए हमारे पास आएंगे। हम रोज 50-60 रुपए पक्के कमाएंगे। भाग 2, लोड की मार, द करंट ओवरलोड। इरफान खुश होकर बाजार के एक सब्जी वाले की 12V की बड़ी बैटरी चार्ज करने के लिए ले आया। सब्जी वाला रात को उसी से लट्टू जलाता था। लो उस्ताद, 15 रुपए देगा सब्जी वाला अगर बैटरी फुल कर दी। राघव ने चार्जर का प्लग लगाया और सब्जी वाले की भारी बैटरी को उससे जोड़ दिया। लेकिन राघव गरीबी में एक बेसिक साइंस भूल गया था। कबाड़ के वो 1 एम्पियर के छोटे डायोड एक भारी 12V लेड एसिड लीड एसिड बैटरी का करंट ड्रॉ नहीं झेल सकते थे। पॉप पॉप PHOOOS SHHH सर्किट पर लगे चारों डायोड पटाखों की तरह फट गए। कैपेसिटर लीक हो गया और बदबूदार सफेद धुआं दुकान में फैल गया। बैटरी तो चार्ज नहीं हुई, उल्टा चार्जर राख हो गया। राघव ने अपना माथा जमीन पर टेक दिया। इरफान चुपचाप खड़ा था। 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी डूब गया और 15 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। राघव सूखी और टूटी आवाज में, कबाड़ के पुर्जों की कोई गारंटी नहीं होती इरफान। मैं एक CEO हूँ, पर बिना पैसे और सही पार्ट्स के मैं एक 15 रुपए का चार्जर भी नहीं बना सकता। हम अभी इसी गटर के लायक हैं। अध्याय 883, इरफान का देसी इलाज माइनस खौफ के साए में परिवार। भाग 1, नीली नसों का खौफ। शाम के 4 बजे खुशी कोने में लेटी थी। उसके हाथों का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था और नीली चमक, वॉइड ग्लोइंग वेन्स अब उसकी गर्दन तक पहुंचने लगी थी। राघव के पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे। उसका चार्जर फेल हो चुका था और वो पूरी तरह टूट चुका था। इरफान ने देखा कि उस्ताद हार मान रहा है। इरफान बिना कुछ कहे बाहर गया। बाजार में किसी ने उसे काम नहीं दिया। इरफान एक पार्क में गया और वहां से नीम के पत्ते, नीम लीव्स तोड़ लाया। बाजार के पीछे कूड़े के ढेर से उसने एक टूटी हुई ईंट उठाई। भाग 2, दलाल से बेटा बनना। इरफान ने ईंट से उन नीम के पत्तों और थोड़ी सी हल्दी को कूटकर एक देसी लेप पेस्ट बनाया। इरफान खुशी के पास गया। उसे उन नीली नसों से बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और वो लेप खुशी के घावों पर लगा दिया। इरफान राघव की तरफ देखकर, उस्ताद 15 रुपए नहीं आए तो क्या हुआ? ये नीम एंटीबायोटिक होता है। भाभी का इन्फेक्शन इससे कम हो जाएगा। तुम हिम्मत मत हारो, कल मैं पटरी बाजार फिर जाऊंगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए। एक अनपढ़ चाय वाले लड़के ने उस CEO को परिवार का मतलब सिखा दिया था। अध्याय 584, भागीरथ पैलेस का नया फंदा माइनस माइंड गेम का अगला शिकार। भाग 1, नकली चिप और चंदर का क्रोध। शाम के 6 बजे चंदर की बुलेट जल चुकी थी। उसका घमंड टूट चुका था। अब उसे सिर्फ अपनी तिजोरी के 4 लाख रुपए चाहिए थे। रंगा भागता हुआ आया और उसने पालिका बाजार से लाई गई वो चिप चंदर के हाथ में दी। चंदर वो चिप लेकर राघव के गटर पर पहुंचा। चंदर गुस्से में कीचड़ के बाहर से, ये ले कबाड़ी, पालिका बाजार से चिप ले आया हूँ, अब मेरी तिजोरी खोल दे। राघव ने वो चिप हाथ में ली। उसे देखते ही पता चल गया कि ये एक 20 रुपए के चाइनीज रेडियो का वॉल्यूम कंट्रोलर है। पालिका बाजार वालों ने गुंडों को बेवकूफ बना दिया था। राघव अपनी जगह से बिना हिले, चंदर तुम्हारे आदमियों को पालिका बाजार में ठग लिया गया है। ये मास्टर IC नहीं है, ये रेडियो का कबाड़ है। चंदर का दिमाग फट गया। क्या बकवास कर रहा है तू? 2000 रुपए दिए हैं मेरे लड़कों ने। भाग 2, खामोश टॉर्चर, भागीरथ पैलेस। राघव की आंखों में एक खौफनाक शांति थी। राघव, मुझे नहीं पता चंदर, लेकिन इसके बिना तिजोरी नहीं खुलेगी। अगर तुम्हें असली मास्टर IC चाहिए तो वो पालिका बाजार में नहीं, पुरानी दिल्ली के भागीरथ पैलेस, भागीरथ पैलेस में मिलेगी। दुकान नंबर 402, गली लोहे वाली में। और वहाँ 6 बजे के बाद जो भीड़ होती है उसमें तुम्हारे गुंडे पैदल भी नहीं चल पाएंगे। चंदर दहाड़ते हुए, तू मेरे लड़कों को पूरी दिल्ली में कुत्तों की तरह दौड़ा रहा है कबाड़ी। राघव ठंडी आवाज में, मर्जी तुम्हारी है, तिजोरी काट लो, 4 लाख जल जाएंगे, या फिर भागीरथ पैलेस चले जाओ। चंदर की मुट्ठी कस गई। उसकी बुलेट जल चुकी थी, तिजोरी लॉक थी। वो बेबस था। चंदर ने रंगा को लात मारी, जा साले भागीरथ पैलेस, आज अगर चिप नहीं मिली तो तुझे ही काट दूंगा। राघव ने चंदर के गुंडों को अब दिल्ली की सबसे तंग और जाम से भरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भागीरथ पैलेस में धक्के खाने के लिए भेज दिया था। अध्याय 585, रात का नकाब और नई साजिश माइनस केबल ऑपरेटर की शामत। भाग 1, अगला टारगेट। रात के 11 बजे
इरफान के नीम के लेप से खुशी का बुखार थोड़ा कम था। राघव ने अपना वो गंदा काला वेल्डिंग मास्क उठाया। राघव मन में तारांकन चंदर की बुलेट जली है, पर बाजार में उसके चमचे अभी भी मुझ पर हंस रहे हैं। आज उस दर्जी और केबल ऑपरेटर का नंबर है जिन्होंने मुझे 20-20 रुपए के लिए बेइज्जत किया था। राघव मास्क पहनकर बाजार के मेन केबल टीवी और इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास पहुंचा। ये ऑपरेटर चंदर का सबसे खास आदमी था जो पूरे बाजार से इंटरनेट के पैसे वसूलता था। भाग 2, रेजिस्टेंस का जादू। राघव ने कोई तार नहीं काटा। तार काटने से फॉल्ट तुरंत मिल जाता है। राघव ने बहुत ही शातिर इंजीनियरिंग लगाई। उसने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के मेन सिग्नल एम्पलीफायर में एक छोटा सा 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया। इसका सीधा सा प्रैक्टिकल मतलब था, बाजार में इंटरनेट और केबल टीवी चलेगा, लेकिन इतनी बफरिंग और स्लो स्पीड के साथ कि लोगों का खून खौल जाएगा। ऑपरेटर पागल हो जाएगा कि तार जुड़े होने के बाद भी स्पीड क्यों नहीं आ रही है। मास्क वाला सीईओ अपना स्लो टॉर्चर सेट करके वापस अंधेरे में गायब हो गया। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, नो मैजिक, फिजिक्स विंस। राघव का 15 रुपए का चार्जर डायोड फटने से फेल हो गया। यह दिखाता है कि बिना पैसों के कोई चमत्कार नहीं हो सकता। इरफान का इमोशनल रोल, 17 साल का चाय वाला लड़का अब परिवार का हिस्सा बन चुका है। उसने देसी जुगाड़, नीम से खुशी की जान बचाई। मास्क का कहर, बुलेट शॉर्ट सर्किट से जल गई। चंदर का घमंड टूट रहा है। द माइंड गेम, पालिका बाजार के बाद अब चंदर के गुंडे भागीरथ पैलेस के जाम में धक्के खा रहे हैं। अगले एपिसोड में भागीरथ पैलेस की भीड़ में चंदर के गुंडों की जेब कट जाएगी। उधर पूरे बाजार का इंटरनेट स्लो हो जाएगा और केबल ऑपरेटर रोता हुआ चंदर के पास जाएगा। लेकिन तभी चंदर को शक होगा कि ये सब मास्क वाला कोई बाहर का नहीं, बल्कि गली नंबर 4 का कबाड़ी राघव ही है। चंदर पुलिस की साइबर सेल को बुलाएगा। बताइए, क्या आप इस प्रैक्टिकल और धीमे संघर्ष वाले सीजन 5 को पसंद कर रहे हैं? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद कड़वा, यथार्थवादी, रियलिस्टिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला। अगले जन्म भी में इसी का आपको ये धीमा और जमीनी संघर्ष पसंद आ रहा है। असली दुनिया में दुश्मन एक मुक्के से नहीं गिरता और न ही कोई गरीब एक दिन में अमीर बनता है। इस भाग में राघव का मास्क वाला इंतकाम चंदर के पूरे नेटवर्क को खून के आंसू रुलाएगा। गुंडे भागीरथ पैलेस की भीड़ में अपनी औकात देखेंगे, लेकिन राघव की अपनी गटर वाली दुकान में उसे 20 रुपए कमाने के लिए भी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। और चंदर एक ऐसा खौफनाक दांव चलेगा जिससे मास्क वाले की गर्दन फंदे में आ जाएगी। कबाड़ की धूल, सोल्डरिंग के धुएं और एक मजदूर सीईओ के खामोश दिमागी खेल को महसूस कीजिए। महागाथा, भागीरथ पैलेस की जेबकटी, बफरिंग का टॉर्चर और 20 रुपए का पिघला प्लास्टिक। द पिक पॉकेट ऑफ भागीरथ पैलेस, द बफरिंग टॉर्चर और द 20 रुपीज मेल्टेड प्लास्टिक। अध्याय 586, लोहे वाली गली का नरक माइनस गुंडों का पसीना। भाग 1, अंडरग्राउंड की भीड़। स्थान, भागीरथ पैलेस, पुरानी दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। समय, शाम के 7 बजे। चंदर का सबसे खास गुंडा रंगा सभी भाई बहनों को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और उसके 2 साथी भागीरथ पैलेस की लोहे वाली गली में धक्के खा रहे थे। ये वो बाजार है जहाँ दिन में भी पैर रखने की जगह नहीं होती और शाम को तो यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ तारों के बंडल, रिक्शे वालों की गालियां और पसीने की भयानक बदबू। रंगा हांफते हुए, किसी को धक्का देते हुए, अरे भाई, ये 402 नंबर दुकान कहाँ है? 2 घंटे से इस भूल भुलैया में फंसा हूँ। चंदर भाई ने 5000 रुपए दिए हैं वो क्रिप्टोग्राफिक चिप लाने के लिए। तभी भीड़ में पीछे से किसी ने रंगा को जोर का धक्का दिया। रंगा एक ठेले वाले से जा टकराया। ठेले वाला, अंधा है क्या साले, देखकर चल। रंगा गुस्से में, तू जानता नहीं मैं बवाना के चंदर भाई का आदमी हूँ। ठेले वाले ने रंगा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पुरानी दिल्ली के लोकल बाजार में बवाना के गुंडों की कोई औकात नहीं थी। रंगा को चुपचाप बेइज्जती सहकर आगे बढ़ना पड़ा। भाग 2, जेबकटी और खाली हाथ वापसी। रंगा किसी तरह पसीने से नहाया हुआ 402 नंबर दुकान पर पहुंचा। रंगा, ओए सेठ, वो मास्टर चिप दे, तिजोरी खोलने वाली। रंगा ने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसका दिल बैठ गया। उसकी जेब कटी हुई थी। पैंट के पीछे एक बड़ा सा ब्लेड का चीरा लगा था और चंदर के दिए हुए 5000 रुपए गायब थे। उस भारी भीड़ में किसी लोकल जेबकतरे ने बवाना के सबसे बड़े गुंडे की जेब साफ कर दी थी। दुकानदार, पैसे नहीं है तो रास्ता नाप भिखारी। रंगा जमीन पर बैठ गया। राघव ने चंदर के गुंडों को उस बाजार में भेजा था जहां उनकी दादागिरी नहीं बल्कि दिल्ली की असली और निर्मम भीड़ काम करती है।
गुंडों का सारा घमंड भागीरथ पैलेस की उस तंग गली में कुचला जा चुका था। अध्याय 587 20 रुपए की मजदूरी और पिघला प्लास्टिक माइनस प्रैक्टिकल दुनिया की मार। भाग 1 इमरजेंसी लाइट का धोखा। उधर बवाना के गटर वाले गोदाम में राघव का मास्क वाला मास्टर प्लान तो कामयाब था, लेकिन पेट की आग अभी भी बुझी नहीं थी। इरफान बाजार के एक सब्जी वाले से उसकी पुरानी चाइनीज इमरजेंसी लाइट लेकर आया था। इरफान, उस्ताद, सब्जी वाले ने कहा है 20 रुपए देगा, इसका बटन काम नहीं कर रहा, रात को ठेले पर अंधेरा रहता है। राघव ने वो लाइट खोली, उसका छोटा सा स्विच टूट गया था। राघव के पास नया स्विच लगाने के लिए असली सोल्डरिंग आयरन नहीं था, क्योंकि चंदर ने उसे तोड़ दिया था। राघव ने कोयले की अंगीठी पर अपना मोटा तांबे का सुआ गर्म किया ताकि उससे टांका सोल्डरिंग लगा सके। भाग 2 हीट कंट्रोल का फेलियर। राघव ने जैसे ही वो लाल गरम तांबा उस लाइट के छोटे से सर्किट पर रखा, कोयले से गर्म हुए तांबे का तापमान 400 डिग्री से ज्यादा था। चाइनीज लाइट का सस्ता प्लास्टिक उस भयानक हीट को झेल नहीं पाया। स्विच जुड़ने के बजाय लाइट की पूरी प्लास्टिक बॉडी पिघलकर सिकुड़ गई। सर्किट जलकर काला हो गया। राघव ने तुरंत तांबा हटाया, लेकिन तब तक 20 रुपए की मजदूरी वाली वो लाइट पूरी तरह कबाड़ बन चुकी थी। इरफान ने सिर पीट लिया। अरे उस्ताद, ये क्या हो गया? अब सब्जी वाला 20 रुपए तो क्या, हमसे 100 रुपए का जुर्माना मांगेगा नई लाइट का? राघव हताश और बेबस होकर, बिना सही औजारों के प्रिसिजन बारीक काम नहीं हो सकता इरफान। कोयले की आंच से मैं लोहे की बाल्टी जोड़ सकता हूँ, छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं। हम ये काम भी हार गए। एक सीईओ जो 4 लाख की तिजोरी हैक कर सकता है, वो 20 रुपए की लाइट इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसके पास सही औजार खरीदने के पैसे नहीं थे। ये गरीबी का सबसे प्रैक्टिकल और कड़वा सच था। अध्याय 588 बफरिंग का टॉर्चर -5 ओम का दिमागी खेल। भाग 1 गोल गोल घूमता इंटरनेट। शाम के 6 बजे चंदर का खास आदमी पप्पी, जो पूरे बाजार का केबल और इंटरनेट ऑपरेटर था, अपने ऑफिस में बैठकर रो रहा था। कल रात मास्क वाले राघव ने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक छोटा सा 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया था। पप्पी के फोन की घंटियां बज कर पागल हो गई थीं। दुकानदार 1, ओए पप्पी, मेरा ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा, इंटरनेट पर बस गोला घूम रहा है, बफरिंग। दुकानदार 2, पप्पी साले, बिल पूरे लेता है, स्पीड 2G वाली भी नहीं आ रही, कल आऊंगा डंडा लेकर। पप्पी ने सारे तार चेक कर लिए थे, कहीं कोई तार कटा नहीं था, मशीनें भी चालू थीं। पप्पी रोते हुए, अरे कोई तार कटा होता तो मैं जोड़ देता, ये इंटरनेट आ भी रहा है और चल भी नहीं रहा, ये क्या जादू है? राघव की फिजिक्स बिल्कुल सटीक काम कर रही थी। 5 ओम का रेजिस्टेंस डेटा सिग्नल के सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR को गिरा रहा था। कनेक्शन चालू था, लेकिन डेटा पैकेट ड्रॉप हो रहे थे। यह सीधे तार काटने से ज्यादा खौफनाक टॉर्चर था। भाग 2 चंदर की बौखलाहट और खाली हाथ रंगा। पप्पी भागता हुआ चंदर के पास आया। चंदर पहले ही अपनी जली हुई बुलेट को देखकर खून के आंसू रो रहा था। तभी रंगा भी भागीरथ पैलेस से फटे कपड़ों में वापस आ गया। रंगा कांपते हुए, चंदर भाई, वो चिप नहीं मिली और किसी ने मेरे 5000 रुपए भी मार लिए। चंदर का पारा आसमान फाड़ गया। उसने रंगा को एक जोरदार लात मारी। हरामखोर, 4 लाख की तिजोरी लॉक है। बुलेट जल गई और अब पूरे बाजार का इंटरनेट बफरिंग कर रहा है। चंदर को अब डॉट्स समझ आ रहे थे, डीजे, तिजोरी, बुलेट और अब इंटरनेट। चंदर दहाड़ते हुए, ये कोई आम खराबी नहीं है, वो मास्क वाला हमें अंदर से खोखला कर रहा है। वो जानता है कि हमारी ताकत हमारी मशीनें हैं। अध्याय 589 साइबर सेल की आहट - इरफान की जासूसी। भाग 1 चंदर का मास्टर स्ट्रोक। चंदर कोई मामूली गुंडा नहीं था। जब उसे लगा कि मामला उसके गुंडों के बस का नहीं है, तो उसने सिस्टम का सहारा लिया। चंदर ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। चंदर, हेलो, इंस्पेक्टर भाटी? हाँ, चंदर बोल रहा हूँ। भाई, कोई हैकर बाजार के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। कल सुबह आप अपनी साइबर सेल की टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को लेकर बाजार के मेन इंटरनेट बॉक्स के पास आ जाओ। जिसने भी वो छेड़छाड़ की है, उसका कोई ना कोई निशान जरूर छूटा होगा। मुझे उस मास्क वाले हैकर की गर्दन चाहिए। भाग 2 दलाल का खौफ। इरफान उस वक्त चंदर के ऑफिस के बाहर एक दुकानदार को चाय दे रहा था। उसने चंदर की ये पूरी बात सुन ली। इरफान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इरफान भागता हुआ अपनी चाय की केतली वहीं छोड़कर सीधे गली नंबर 4 के गटर वाले गोदाम में आया। इरफान
हांफते हुए बुरी तरह घबराया हुआ। उस्ताद, अनर्थ हो गया। चंदर ने पुलिस की साइबर सेल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुला लिया है। कल सुबह वो लोग इंटरनेट के बॉक्स की जांच करेंगे। राघव, जो उस पिघली हुई 20 रुपए की लाइट को देख रहा था, अचानक रुक गया। राघव गंभीर होकर, साइबर सेल? चंदर ने पुलिस बुला ली। इरफान, उस्ताद, तुमने रात को जो पुर्जा रजिस्टर लगाया था, क्या तुमने उस पर से अपने उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट साफ किए थे? और अगर पुलिस ने वो पुर्जा देख लिया तो वो जान जाएंगे कि ये रामलाल के कबाड़ का हिस्सा है जो सिर्फ हमारी दुकान में आता है। हम पकड़े जाएंगे उस्ताद। चंदर हमें फांसी लगवा देगा। अध्याय 590, गटर का डिसीजन माइनस मास्क वाले का धर्म संकट। भाग 1, खुशी की नींद और खौफ की रात। रात के 10 बज चुके थे। खुशी कोने में नीम का लेप लगाकर सो रही थी। उसका बुखार थोड़ा कम था, लेकिन नीली नसें अभी भी पट्टियों के नीचे सुलग रही थीं। राघव को पता था कि इरफान बिल्कुल सही कह रहा है। उसने रात के अंधेरे में जल्दीबाजी में वो 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा तो दिया था, लेकिन उस पर उसके पसीने और उंगलियों के निशान मौजूद थे। और वो रेजिस्टेंस एक खास जापानी मदरबोर्ड का था जो रामलाल ने उसे कबाड़ में दिया था। साइबर पुलिस 5 मिनट में उसे ट्रेस करके गटर वाले गोदाम तक पहुंच जाएगी। भाग 2, मौत का कुआं। राघव खड़ा हुआ। उसने अपना वो गंदा काला वेल्डिंग मास्क उठाया। इरफान, उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? बाहर चंदर के 20 गुंडे इंटरनेट बॉक्स के पास पहरा दे रहे हैं ताकि कोई सबूत न मिटा सके। तुम वहां गए तो जिंदा नहीं बचोगे। राघव मास्क पहनते हुए बहुत ही शांत और बर्फीली आवाज में। इरफान, अगर मैं नहीं गया तो कल सुबह पुलिस हमें यहाँ से घसीटते हुए ले जाएगी और खुशी का ये नीली नसों वाला राज दुनिया के सामने आ जाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर उस बॉक्स के अंदर से वो रेजिस्टेंस वापस निकालना होगा। आज रात कोई दिमागी खेल नहीं चलेगा इरफान। आज रात इस मास्क वाले को उन 20 गुंडों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। निहत्थे थे। राघव ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसके हाथ में सिर्फ एक वायर कटर था। प्रैक्टिकल दुनिया में एक हैकर को अपनी गलती सुधारने के लिए कभी कभी सबसे खौफनाक और जानलेवा रास्ता चुनना पड़ता है। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, माइंड गेम का असर। चंदर के गुंडे भागीरथ पैलेस की भीड़ में पिट गए और उनकी जेब कट गई। राघव का प्लान सक्सेसफुल रहा। स्लो बिजनेस का फेलियर। 20 रुपए की इमरजेंसी लाइट कोयले की आंच हाई हीट से पिघल गई। बिना सही औजारों के इंसान कितना लाचार होता है, ये साफ दिख रहा है। बफरिंग टॉर्चर। 5 ओहम के रेजिस्टेंस ने इंटरनेट की स्पीड गिरा दी है, जिससे पूरे बाजार में हाहाकार मच गया है। फिजिक्स का सटीक इस्तेमाल। चंदर का लीगल दांव। चंदर अब गुंडों पर भरोसा नहीं कर रहा। उसने साइबर पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स बुला लिए हैं। चंदर एक बहुत ही स्मार्ट विलन है। अगले एपिसोड में राघव मास्क पहनकर 20 गुंडों के पहरे के बीच उस इंटरनेट बॉक्स तक पहुंचने की खौफनाक कोशिश करेगा। क्या वो बिना लड़े उस सबूत को मिटा पाएगा, या आज रात उस काले मास्क के पीछे का चेहरा चंदर के गुंडों के सामने बेनकाब हो जाएगा? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद कड़वा, यथार्थवादी, रियलिस्टिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाखंड। मुझे खुशी है कि आपको ये धीमा और जमीनी संघर्ष पसंद आ रहा है। असली दुनिया में दुश्मन एक मुक्के से नहीं गिरता और न ही कोई गरीब एक दिन में अमीर बनता है। इस भाग में राघव का मास्क वाला इंतकाम चंदर के पूरे नेटवर्क को खून के आंसू रुलाएगा। गुंडे भागीरथ पैलेस की भीड़ में अपनी औकात देखेंगे, लेकिन राघव की अपनी गटर वाली दुकान में उसे 20 रुपए कमाने के लिए भी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। और चंदर एक ऐसा खौफनाक दांव चलेगा जिससे मास्क वाले की गर्दन फंदे में आ जाएगी। कबाड़ की धूल, सोल्डरिंग के धुएं और एक मजदूर सीईओ के खामोश दिमागी खेल को महसूस कीजिए। महागाथा, भागीरथ पैलेस की जेबकटी, बफरिंग का टॉर्चर और 20 रुपए का पिघला प्लास्टिक। द पिक पॉकेट ऑफ भागीरथ पैलेस, द बफरिंग टॉर्चर और द 20 रुपीज मेल्टेड प्लास्टिक। अध्याय 586, लोहे वाली गली का नरक माइनस गुंडों का पसीना। भाग 1, अंडरग्राउंड की भीड़। स्थान, भागीरथ पैलेस, पुरानी दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। समय, शाम के 7 बजे। चंदर का सबसे खास गुंडा रंगा और उसके 2 साथी भागीरथ पैलेस की लोहे वाली गली में धक्के खा रहे थे। ये वो बाजार है जहां दिन में भी पैर रखने की जगह नहीं होती और शाम को तो यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ तारों के बंडल, रिक्शे वालों की गालियां और पसीने की भयानक बदबू। रंगा हांफते हुए, किसी को धक्का देते हुए, अरे भाई, ये 402 नंबर दुकान कहाँ है? 2 घंटे से इस भूल भुलैया में फंसा हूँ। चंदर भाई ने 5000 रुपए दिए हैं वो क्रिप्टोग्राफिक चिप लाने के लिए। तभी भीड़ में पीछे से किसी ने रंगा को जोर का धक्का दिया। रंगा एक ठेले वाले से जा टकराया। ठेले वाला, अंधा है क्या साले, देख कर चल। रंगा गुस्से में, तू जानता नहीं मैं बवाना के चंदर भाई का आदमी हूँ।
ठेले वाले ने रंगा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पुरानी दिल्ली के लोकल बाजार में बवाना के गुंडों की कोई औकात नहीं थी। रंगा को चुपचाप बेइज्जती सहकर आगे बढ़ना पड़ा। भाग दो, जेबकटी और खाली हाथ वापसी। रंगा किसी तरह पसीने से नहाया हुआ 402 नंबर दुकान पर पहुंचा। रंगा, ओए सेठ, वो मास्टर चिप दे, तिजोरी खोलने वाली। रंगा ने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसका दिल बैठ गया। उसकी जेब कटी हुई थी। पैंट के पीछे एक बड़ा सा ब्लेड का चीरा लगा था और चंदर के दिए हुए 5,000 रुपए गायब थे। उस भारी भीड़ में किसी लोकल जेबकतरे ने बवाना के सबसे बड़े गुंडे की जेब साफ कर दी थी। दुकानदार, पैसे नहीं है तो रास्ता नाप भिखारी। रंगा जमीन पर बैठ गया। राघव ने चंदर के गुंडों को उस बाजार में भेजा था जहां उनकी दादागिरी नहीं बल्कि दिल्ली की असली और निर्मम भीड़ काम करती है। गुंडों का सारा घमंड भागीरथ पैलेस की उस तंग गली में कुचला जा चुका था। अध्याय 587, 20 रुपए की मजदूरी और पिघला प्लास्टिक माइनस प्रैक्टिकल दुनिया की मार। भाग 1, इमरजेंसी लाइट का धोखा। उधर बवाना के गटर वाले गोदाम में राघव का मास्क वाला मास्टर प्लान तो कामयाब था, लेकिन पेट की आग अभी भी बुझी नहीं थी। इरफान बाजार के एक सब्जी वाले से उसकी पुरानी चाइनीज इमरजेंसी लाइट लेकर आया था। इरफान, उस्ताद, सब्जी वाले ने कहा है 20 रुपए देगा, इसका बटन काम नहीं कर रहा, रात को ठेले पर अंधेरा रहता है। राघव ने वो लाइट खोली। उसका छोटा सा स्विच टूट गया था। राघव के पास नया स्विच लगाने के लिए असली सोल्डरिंग आयरन नहीं था, क्योंकि चंदर ने उसे तोड़ दिया था। राघव ने कोयले की अंगीठी पर अपना मोटा तांबे का सुआ गर्म किया ताकि उससे टांका सोल्डरिंग लगा सके। भाग 2, हीट कंट्रोल का फेलियर। राघव ने जैसे ही वो लाल गरम तांबा उस लाइट के छोटे से सर्किट पर रखा, सिस कोयले से गर्म हुए तांबे का तापमान 400 डिग्री से ज्यादा था। चाइनीज लाइट का सस्ता प्लास्टिक उस भयानक हीट को झेल नहीं पाया। स्विच जुड़ने के बजाय लाइट की पूरी प्लास्टिक बॉडी पिघलकर सिकुड़ गई। सर्किट जलकर काला हो गया। राघव ने तुरंत तांबा हटाया, लेकिन तब तक 20 रुपए की मजदूरी वाली वो लाइट पूरी तरह कबाड़ बन चुकी थी। इरफान ने सिर पीट लिया। अरे उस्ताद, ये क्या हो गया? अब सब्जी वाला 20 रुपए तो क्या, हमसे 100 रुपए का जुर्माना मांगेगा नई लाइट का? राघव हताश और बेबस होकर, बिना सही औजारों के प्रिसिजन बारीक काम नहीं हो सकता इरफान। कोयले की आंच से मैं लोहे की बाल्टी जोड़ सकता हूँ, छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं। हम ये काम भी हार गए। एक CEO जो 4 लाख की तिजोरी हैक कर सकता है, वो 20 रुपए की लाइट इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसके पास सही औजार खरीदने के पैसे नहीं थे। ये गरीबी का सबसे प्रैक्टिकल और कड़वा सच था। अध्याय 588, बफरिंग का टॉर्चर माइनस 5 ओम का दिमागी खेल। भाग 1, गोल गोल घूमता इंटरनेट। शाम के 6 बजे चंदर का खास आदमी पप्पी, जो पूरे बाजार का केबल और इंटरनेट ऑपरेटर था, अपने ऑफिस में बैठकर रो रहा था। कल रात मास्क वाले राघव ने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक छोटा सा 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया था। पप्पी के फोन की घंटियां बज कर पागल हो गई थीं। दुकानदार 1, ओए पप्पी, मेरा ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा, इंटरनेट पर बस गोला घूम रहा है, बफरिंग। दुकानदार 2, पप्पी साले, बिल पूरे लेता है, स्पीड 2G वाली भी नहीं आ रही, कल आऊंगा डंडा लेकर। पप्पी ने सारे तार चेक कर लिए थे, कहीं कोई तार कटा नहीं था। मशीनें भी चालू थीं। पप्पी रोते हुए, अरे कोई तार कटा होता तो मैं जोड़ देता, ये इंटरनेट आ भी रहा है और चल भी नहीं रहा, ये क्या जादू है? राघव की फिजिक्स बिल्कुल सटीक काम कर रही थी। 5 ओम का रेजिस्टेंस डेटा सिग्नल के सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR को गिरा रहा था। कनेक्शन चालू था, लेकिन डेटा पैकेट ड्रॉप हो रहे थे। यह सीधे तार काटने से ज्यादा खौफनाक टॉर्चर था। भाग 2, चंदर की बौखलाहट और खाली हाथ रंगा। पप्पी भागता हुआ चंदर के पास आया। चंदर पहले ही अपनी जली हुई बुलेट को देखकर खून के आंसू रो रहा था। तभी रंगा भी भागीरथ पैलेस से फटे कपड़ों में वापस आ गया। रंगा कांपते हुए, चंदर भाई, वो चिप नहीं मिली और किसी ने मेरे 5,000 रुपए भी मार लिए। चंदर का पारा आसमान फाड़ गया। उसने रंगा को एक जोरदार लात मारी। हरामखोर, 4 लाख की तिजोरी लॉक है। बुलेट जल गई और अब पूरे बाजार का इंटरनेट बफरिंग कर रहा है। चंदर को अब डॉट्स समझ आ रहे थे, डीजे, तिजोरी, बुलेट और अब इंटरनेट। चंदर दहाड़ते हुए, ये कोई आम खराबी नहीं है, वो मास्क वाला हमें अंदर से खोखला कर रहा है। वो जानता है कि हमारी ताकत हमारी मशीनें हैं। अध्याय 589, साइबर सेल की आहट माइनस इरफान की जासूसी। भाग 1, चंदर का मास्टर स्ट्रोक।
चंदर कोई मामूली गुंडा नहीं था। जब उसे लगा कि मामला उसके गुंडों के बस का नहीं है तो उसने सिस्टम का सहारा लिया। चंदर ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। चंदर, हेलो, इंस्पेक्टर भाटी? हाँ, चंदर बोल रहा हूँ। भाई, कोई हैकर बाजार के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। कल सुबह आप अपनी साइबर सेल की टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को लेकर बाजार के मेन इंटरनेट बॉक्स के पास आ जाओ। जिसने भी वो छेड़छाड़ की है उसका कोई ना कोई निशान जरूर छूटा होगा। मुझे उस मास्क वाले हैकर की गर्दन चाहिए। भाग दो, दलाल का खौफ। इरफान उस वक्त चंदर के ऑफिस के बाहर एक दुकानदार को चाय दे रहा था। उसने चंदर की ये पूरी बात सुन ली। इरफान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इरफान भागता हुआ अपनी चाय की केतली वहीं छोड़कर सीधे गली नंबर 4 के गटर वाले गोदाम में आया। इरफान हांफते हुए बुरी तरह घबराया हुआ, उस्ताद, अनर्थ हो गया। चंदर ने पुलिस की साइबर सेल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुला लिया है। कल सुबह वो लोग इंटरनेट के बॉक्स की जांच करेंगे। राघव, जो उस पिघली हुई 20 रुपए की लाइट को देख रहा था, अचानक रुक गया। राघव गंभीर होकर, साइबर सेल, चंदर ने पुलिस बुला ली। इरफान, उस्ताद, तुमने रात को जो पुर्जा रजिस्टर लगाया था, क्या तुमने उस पर से अपने उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट साफ किए थे? और अगर पुलिस ने वो पुर्जा देख लिया तो वो जान जाएंगे कि ये रामलाल के कबाड़ का हिस्सा है जो सिर्फ हमारी दुकान में आता है। हम पकड़े जाएंगे उस्ताद। चंदर हमें फांसी लगवा देगा। अध्याय 590, गटर का डिसीजन माइनस मास्क वाले का धर्म संकट। भाग 1, खुशी की नींद और खौफ की रात। रात के 10 बज चुके थे। खुशी कोने में नीम का लेप लगाकर सो रही थी। उसका बुखार थोड़ा कम था, लेकिन नीली नसें अभी भी पट्टियों के नीचे सुलग रही थीं। राघव को पता था कि इरफान बिल्कुल सही कह रहा है। उसने रात के अंधेरे में जल्दीबाजी में वो 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा तो दिया था, लेकिन उस पर उसके पसीने और उंगलियों के निशान मौजूद थे। और वो रेजिस्टेंस एक खास जापानी मदरबोर्ड का था जो रामलाल ने उसे कबाड़ में दिया था। साइबर पुलिस 5 मिनट में उसे ट्रेस करके गटर वाले गोदाम तक पहुंच जाएगी। भाग 2, मौत का कुआं। राघव खड़ा हुआ। उसने अपना वो गंदा काला वेल्डिंग मास्क उठाया। इरफान, उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? बाहर चंदर के 20 गुंडे इंटरनेट बॉक्स के पास पहरा दे रहे हैं ताकि कोई सबूत ना मिटा सके। तुम वहां गए तो जिंदा नहीं बचोगे। राघव मास्क पहनते हुए बहुत ही शांत और बर्फीली आवाज में, इरफान, अगर मैं नहीं गया तो कल सुबह पुलिस हमें यहाँ से घसीटते हुए ले जाएगी और खुशी का ये नीली नसों वाला राज दुनिया के सामने आ जाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर उस बॉक्स के अंदर से वो रेजिस्टेंस वापस निकालना होगा। आज रात कोई दिमागी खेल नहीं चलेगा इरफान। आज रात इस मास्क वाले को उन 20 गुंडों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। निहत्थे। राघव ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसके हाथ में सिर्फ एक वायर कटर था। प्रैक्टिकल दुनिया में एक हैकर को अपनी गलती सुधारने के लिए कभी कभी सबसे खौफनाक और जानलेवा रास्ता चुनना पड़ता है। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, माइंड गेम का असर। चंदर के गुंडे भागीरथ पैलेस की भीड़ में पिट गए और उनकी जेब कट गई। राघव का प्लान सक्सेसफुल रहा। स्लो बिजनेस का फेलियर। 20 रुपए की इमरजेंसी लाइट कोयले की आंच हाई हीट से पिघल गई। बिना सही औजारों के इंसान कितना लाचार होता है, ये साफ दिख रहा है। बफरिंग टॉर्चर। 5 ओहम के रेजिस्टेंस ने इंटरनेट की स्पीड गिरा दी है, जिससे पूरे बाजार में हाहाकार मच गया है। फिजिक्स का सटीक इस्तेमाल। चंदर का लीगल दांव। चंदर अब गुंडों पर भरोसा नहीं कर रहा। उसने साइबर पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स बुला लिए हैं। चंदर एक बहुत ही स्मार्ट विलन है। अगले एपिसोड में राघव मास्क पहनकर 20 गुंडों के पहरे के बीच उस इंटरनेट बॉक्स तक पहुंचने की खौफनाक कोशिश करेगा। क्या वो बिना लड़े उस सबूत को मिटा पाएगा, या आज रात उस काले मास्क के पीछे का चेहरा चंदर के गुंडों के सामने बेनकाब हो जाएगा? बताइए, क्या आप इस थ्रिलर और सस्पेंस से भरे अगले भाग के लिए तैयार हैं?